अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। वो होने जा रहा है जो कुछ अरसा पहले पंजाब में हो रहा था और वफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर जो मौजूदा अब तो हुकूमत तहलील हो चुकी है, लेकिन PTI की जो हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, उसको टेस्ट कर रही थी। आज एक अहम इजलास ज़मान पार्क में बुलाया गया है और उसमें क्या कुछ डिस्कस होगा वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अब अगला लाएअमल खान का क्या होगा और पाकिस्तान की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है। और डेफिनेटली ये बात तो एक तय है कि शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं और बहुत थोड़े दिन उनके पास रहे हैं और उन्हें अब अपने आप को साबित करना होगा इस लिहाज से कि उनके पास कानूनी तौर पर हैसियत है वज़ीर आज़म रहने की। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। खान साहब ने आज इजलास जो है वो ज़मान पार्क में अपने पार्टी रहनुमाओं का बुलाया है और उसमें जो मुशावरत की जाएगी वो सबसे अहम कार्ड जो खान साहब खेलने जा रहे हैं पंजाब असम्बली को तहलील करने के बाद, वो आज का सबसे अहम कार्ड होगा जिसमें पूरा लाएअमल बनाया जाएगा कि अब वफाकी हुकूमत के साथ किस तरह से दो दो हाथ करने हैं, किस तरह से वफाकी हुकूमत से निजात हासिल करनी है और किस तरह शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप पे जो वो एक गैर जो इखलाकी तौर पर बैठे हुए हैं और उसको एक कानून का सहारा दिया गया है, मुख्तलिफ पार्टियों को जोड़कर एल्फी लगाकर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाकर बिठाया गया है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको किस तरह से हटाना है। सबसे अहम डेवलपमेंट है। आज के इजलास के बाद जो मज़ीद डिटेल्स आएंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन आज के इजलास में जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया है उसमें आज का जो एजेंडा है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीके एतमाद है, जो एतमाद का वोट हासिल करने की रिक्वेस्ट है वो की जाएगी और सदर आरिफ अलवी जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे कहा जाएगा कि वो शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कहें और शहबाज शरीफ साहब को फिर साबित करना होगा कि उनके पास पूरे नंबर्स मौजूद हैं और वो सारे के सारे MNAs उनको वोट देंगे और वो फिर PM बहाल रह सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से इस वक्त जो उनके पास वोट्स हैं उनमें से अगर एक वोट भी कम हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब कानूनी तौर पर वज़ीर आला रहने के लायक नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ खान साहब कह चुके हैं कि उनके साथ जो राब्ते में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs उनके साथ राब्ते में हैं और अगर ये बात बिल्कुल सही है तो शहबाज शरीफ साहब का जाना तय है और अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट खो देते हैं तो उसके बाद PDM की जो जमातें हैं उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो जो कौमी असम्बली है उसे डिज़ोल्व करना पड़ेगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। अब ये बहुत बड़ा कार्ड है खान साहब के पास। इसके बाद अगर ये नाकाम होता है, फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर ये कार्ड नाकाम होता है तो उसके बाद भी खान साहब के पास एक बड़ा अहम कार्ड है जो अगली आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बहुत अहम डेवलपमेंट आज होने जा रही है और इमरान खान साहब इस फैसले के ऊपर अपनी जो उनके रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका इजलास आज बुलाया और इसके ऊपर मशावरत की जाएगी। अब आगे कौमी असम्बली में अगर शहबाज शरीफ साहब वोट नहीं ले पाते तो उसके बाद असम्बली डिज़ोल्व होगी और डिज़ोल्व होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत होगी। अब उसके लिए जो मौजूदा असम्बली में मौजूद लोग हैं उसमें तो हुकूमत PMLN के पास है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज साहब है। अब राजा रियाज साहब जो कुछ अरसा पहले बड़े खुश थे, नून लीग की टिकट का उनसे वादा किया गया था फैसलाबाद से कि उनको टिकट दिया जाएगा और उनके साथ पूरी सपोर्ट रहेगी नून लीग की। और उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले यही नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो टिकट होगा अगले इलेक्शन में बड़ा अहम होगा। लेकिन आज इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है उसको देखते हुए आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो शर्मिंदगी का बायस बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट आज मकबूल हो गया है और जीत की ज़मानत बन चुका है। तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, मुनहरिफ रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जो अगर निगरान वज़ीर आज़म लगेगा निगरान हुकूमत के लिए इलेक्शन से पहले, तो उसके लिए जो मुशावरत होती है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनके दरमियान और अपोजिशन लीडर के दरमियान होती है।
तो अब अगर खान साहब वापस असम्बलियों में नहीं जाते तो ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, और खान साहब अगर असम्बलियों में नहीं जाते तो अगला निगरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मर्जी से लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे और क्या उस क्रेडिबिलिटी होगी उस निगरान वजीर आजम की। और फिर उसके बाद इलेक्शन क्या होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ भी मैं आता हूं कि उनकी कितनी कैपेसिटी है कराची इलेक्शन कमीशन के बाद। लेकिन निगरान वजीर आला अगर निगरान वजीर आजम अगर शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मर्जी से लगता है, और उसके बाद उस निगरान वजीर आजम की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद वो इलेक्शन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उस निगरान वजीर आजम को बिठाकर अपनी मर्जी से कितनी सियासी इंजीनियरिंग की जा सकती है, कितनी धांधली की जा सकती है, और कितने मजीद चीज़ें जो हैं वो कानूनी आड़ लेकर जो है उनको किया जा सकता है तरीके इंसाफ को हराने के लिए या तरीके इंसाफ के वोट बैंक को कम करने के लिए। तो इसका जो रिस्क है वो खान साहब बिल्कुल नहीं लेना चाहते। हालांकि वो असम्बलीज से निकल चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने वापस असम्बलीज में जाने का फैसला किया है ताकि जो निगरान वजीर आजम का सेटअप होगा, जो निगरान सेटअप होगा, उसकी मुशावरत में पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान है वो शामिल ना हो, बल्कि पीटीआई की जो असल क़यादत है इमरान खान साहब जिसको वहाँ पर भेजेंगे क़यादत के लिए या खुद जाएंगे अपोजिशन लीडर के तौर पर, तो वो और शहबाज शरीफ मिलकर फिर अगला निगरान वजीर आजम तय करेंगे, जिसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ के इंतखाबात का अगर ऐलान हो जाता है तो इंतखाबात में जो अभी कराची में इंतखाबात हुए उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आती है, वो बिल्कुल नाअहल नज़र आते हैं। उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि 2 दिन लगे हैं कराची के रिज़ल्ट्स आने में, और जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको अगर देखा जाए तो ना लेटर हेड के ऊपर रिजल्ट्स दिए गए हैं, ना कोई स्टैंप है, ना कोई सरकारी कागज़ है, एक सिंपल वाइट पेपर के ऊपर जो वो सारे का सारा रिजल्ट बनाकर वो दिया गया है। और ऐसा लगता है कि ये पहले से ही लिख कर रखा हुआ था और जो बाद में इसको सेटलमेंट करके इस तरह से किया गया, जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम पाकिस्तान जमात इस्लामी ने भी लगाया है, पीटीआई ने भी लगाया है, और एमक्यूएम ने बिल्कुल पहले ही इसका इल्ज़ाम लगाते हुए इसके साथ बाइकआउट का ऐलान किया था। और उन्होंने जो वोट था, बलदियाती इलेक्शन था, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो खान साहब ने भी अब इनको जकड़ लिया है, वफाकी हुकूमत में भी, और इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान राजा साहब, उनको भी चेंज करने के लिए अगर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाती है असम्बलीज में, तो सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको चेंज करने का करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अदम एतमाद सबसे पहले होगा और उनको हटाए जाने का जो चांस है वो सबसे पहले, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ अपना अगला लाएअमल जो है वो दिखाएगी और अगले इलेक्शंस को बेहतरीन और साफ शफाफ करने के लिए पूरी कौम दुआ गो है। लेकिन ईवीएम का मसला जो खान साहब ने उठाया था वो बिल्कुल सही था। कराची इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल बात साबित होती है कि अगर ईवीएम होती तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द माफ़ी चाहता हूँ, जल्द से जल्द इकट्ठे किए जा सकते थे। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद एक छोटे से पाकिस्तान के हिस्से के बलदियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट इकट्ठा करने में इलेक्शन कमीशन को 2 दिन लगे हैं। तो अब आप खुद देख लें कि क्या सूरत हाल हो सकती है। अब इन रिज़ल्ट्स को देखते हुए अगर अगला उम्मीदवार हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गैर मशरूत तौर पर जमात इस्लामी का साथ देने का ऑफ़र कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी चेयरमैन हजरात सिलेक्ट हुए हैं वो गैर मशरूत तौर पर 40 के करीब हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रजामंदी हाफिज़ नईम साहब के लिए रख दी है कि अगले जो मेयर हैं कराची के वो अगर बनना चाहते हैं तो हम गैर मशरूत तौर पर उनकी हिमायत के लिए तैयार हैं। अब जमात इस्लामी को सोचना है कि उसने इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करना है, क्योंकि सियासत तो फिर भी उन्होंने पूरे मुल्क में करनी है और उनका ये फैसला पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक बड़ा असरअंदाज होगा। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का जो कुदरती इत्तेहाद है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बनता है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में 2013 से 18 तक जो
KPK में गवर्नमेंट रही थी, उसमें भी पाकिस्तान जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हरीफ थे, सॉरी वो पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो एक अच्छा तजर्बा उस वक्त भी रहा था। होपफुली कराची की बेहतरी के लिए, कराची के लोगों की बेहतरी के लिए भी ये एक फ़ैसला बहुत मौसर कुन होगा। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने अब कश्मीर के ऊपर भी एक इशू सॉल्व करने के लिए इंडिया के साथ UAE यानी कि दुबई की मदद लेने का फ़ैसला किया और उनसे कहा है कि आप हमारे दरमियान सालसी जो है वो ज़रूर करवाएं और कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो है वो हमारी मदद करें। तो शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए, बल्कि उनको सीधा अपने भाई से बात करनी चाहिए, अपने बड़े भाई बाऊजी जिनको बोलते हैं, जो लंदन में छुप कर बैठे हैं, यहाँ पर वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, और उनसे मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दावतों पर मोदी साहब आते रहे और मोदी साहब ने ये सारा मामला कश्मीर के साथ किया है, जिसको हम भरपूर जिसकी मजम्मत करते हैं, और ये बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए। और कश्मीर के ऊपर जो खामोशी है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इनको ये समझना होगा कि जो पिछली ताकतवर शख्सियात थी उनकी बाकियात और अभी तक जो इनको सपोर्ट लोग कर रहे हैं उनको भी सोचना होगा कि अब इस तरह से नहीं चलेगा और पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पर आज़ादी का जो एक माहौल है वो बन चुका है और अवाम किसी सूरत भी कोई भी ऐसा हथकंडा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपने कासिम अली शाह को लॉन्च करके देख लिया और अवाम ने उसको बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया। उससे पहले फैसल वावड़ा को लॉन्च किया, उसने पिछाड़ कर रख दिया। वो एक रुखड़ी साहब आए थे, उसको पिछाड़ कर रख दिया। कोई भी ऐसा हथकंडा, ऐसा हथियार अब नहीं चलने वाला, वो कारामद साबित नहीं होगा जो अवाम के फैसले के खिलाफ होगा, जो अवाम की मर्जी के खिलाफ होगा और जो अवाम की उमंगों के खिलाफ होगा। तो इस वक्त ताकतवर हलकों को चाहिए कि बेहतरी की तरफ जाएं, जल्द से जल्द इलेक्शन के ऐलानात किए जाएं, ताकि ये जो इस वक्त नफ्सा नफसी की हालत बनी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुआशी हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, अब पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। अब भीख मांगने के लिए भी हमें अब शर्म आती है और खैर मांगने वाले तो मांग भी रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी भीख के नाम पर भी कर्ज बड़ी मुश्किल से अभी मिल रहा है और उसको भी वो फ़ख्र से अपना जो है वो कामयाबी बनाकर जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं और उसका बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के जहनों में भी आ चुका है कि वो किसी भी तरह से इनको एक्सेप्ट करने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। कासिम अली शाह साहब की बड़ी इज्जत थी, उन्होंने बड़ी बातें की और उसके बाद लेकिन जो उनका कंपैरिजन था, उनकी जो हेल्दी तनकीद थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए सब तैयार है, लेकिन जो उनका कंपैरिजन था खान के साथ, कि खान के रवैये में सख्ती है और शहबाज शरीफ के रवैये में नरमी पाई है, तो ये कंपैरिजन कोई उनका बनता नहीं था, उनको भी नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ एक और साउथ पंजाब में एक और पार्टी बनाने की खबरें गर्दिश में हैं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में नाकाम ही होगी। कोई भी पार्टी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे खड़े होने के काबिल नहीं है। जितना वोट बैंक इमरान खान साहब अपना बना चुके हैं, जितना पाकिस्तानी अवाम जो है शिद्दत से इंतखाबात का इंतज़ार कर रही है, वो देख रही है कि कब हमें फ़ैसला करने का मौका मिलता है और हम क्या फ़ैसला करें। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। शाहिद खान अफरीदी साहब बलूचिस्तान में विज़िट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वो जूते, कपड़े, दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए जो अशिया हैं वो तकसीम कर रहे हैं। उनके साथ जो वहाँ के CM हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो एक माहौल लगता है कि कोई एक और क़ुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी करने की कोशिश शायद फ्यूचर में की जाएगी, ये एक अंदाज़ा है। लेकिन उनकी एक्टिविटी ये ज़ाहिर करती है कि इस वक्त में आकर इस तरह की चीज़ें करना हर उस बंदे को जो है वो सामने ले आती हैं जो सियासत में इंटरेस्टेड हो और जो एक डिफरेंस ओपिनियन रखता हो अक्सरियत के ख़िलाफ़। तो अभी तक के लिए इतना ही। शाम को इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।